बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, जेल में बैठे इमरान खान की ख्वाहिश भी बस एक है और उसकी हिकमत अमली भी बस एक है। इमरान खान की ये कभी ख्वाहिश नहीं रही है कि मुझे जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इमरान खान ने कभी जो है ना वो मतलब इतने सख्त हालात के अंदर भी जब उसको मुकम्मल दबाया जा रहा है, उसको क्रश करने की कोशिश की जा रही है, तो अभी भी उसने ताकतवरों से इस बात की कोई गुंजाइश नहीं मांगी है कि थोड़ी सी आप मेरी पार्टी के लिए जो है ना वो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दें तो फिर मैं आपकी बात सुनता हूं। इमरान खान ने कभी भी जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगी। इमरान खान ने एक चीज डिमांड की है या एक चीज उसकी ख्वाहिश है, और उसने अपनी जमात को भी हिकमत अमली बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज की है कि ग्राउंड में जाने की बस इजाजत दे दें आप। यानी कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें, बस फील्ड में जाने की इजाजत दे दें। लेवल प्लेइंग हम खुद ही कर लेंगे। यानी कि चीजें जो है ना वो अवाम इस कदर हमारे साथ है कि अगर आप हमें दूसरों के बराबर भी नहीं खड़ा करने देते। मिसाल इसकी यही लीजिए कि अगर रेस है तो आप 10 मिनट पहले दूसरे को भागने दें। अगर दौड़ की रेस है, हमें बस भागने की इजाजत दे दें। हम ये नहीं कहते कि इकट्ठे भागने दें, एक जैसे असूल हों, एक जैसे जवाबत हों, क्योंकि वो हो ही नहीं सकते। जिस तरह से रियासत इस वक्त नवाज शरीफ साहब को लाडला बच्चा बना रही है और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को एक अवतार की हैसियत से पाकिस्तान में लेके आया जा रहा है, ये बात तो मानने में ही नहीं आ सकती है ना कि कभी भी जो है ना वो एक जैसे हकूक, एक जैसी चीजें, एक जैसे मौके और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो दी जा सके। लेकिन प्रॉब्लम नाज़रीन किराम यहां पर यह है, जहां से जो है ना वो तहरीक इंसाफ फ्रस्ट्रेटेड है कि उन्हें ग्राउंड में जाने तक की इजाजत नहीं है। मिसाल लीजिए, इमरान खान ने जो है ना वो कहा कि आप कॉर्नर मीटिंग्स कीजिए, आप लोगों को इकट्ठा कीजिए, आप जलसे जुलूस कीजिए, लेकिन ये करने की इजाजत तक दी ही नहीं जा रही है। आज नाज़रीन किराम एक काम ऐसा हुआ है जिसे आप यूं कह सकते हैं कि ठंडी हवा का झोंका है, जिसे आप यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे उम्मीद की कोई पहली किरण नजर आती है। और ये ठंडी हवा का झोंका आया भी लाहौर हाईकोर्ट से है, जस्टिस राहील कामरान। बल्कि मैंने यही कहूंगा कि जो इन्होंने हुक्मनामा जारी किया ना, मतलब जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं और जिस तरह से आज उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, वो यकीनी तौर पर हीरो हैं। तहरीक इंसाफ के लिए हीरो नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए हीरो हैं, जमहूरियत के लिए हीरो हैं। तो आज अदालत में क्या हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या प्ली थी, उसके ऊपर जो है ना वो हमारे जो बाबू हैं, जो माँ बाप की ख्वाहिशात पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ पढ़ के सीएसएस अफसर बनते हैं, किस तरह से वो नाज़रीन किराम जाती गुलाम बन जाते हैं, आज उसका भी जो है ना वो अमली मजर देखने मिला। तो ये सारी चीजें आपके सामने मैं जो है ना वो रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, आज केस ये था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाईकोर्ट में ये गई थी इसलिए कि जनाब हमें जो है ना वो जलसे जुलूसों की इजाजत दी जाए। यानी कि हमारा एक लिबर्टी में जलसा है, लेकिन हमें जो है ना वो इंतजामिया इजाजत नहीं दे रही, बल्कि जवाब ही नहीं दे रही है। इंतजामिया उस दरखास्त को रख के बैठ चुकी है। तो जज साहब ने जो है ना वो पूछा कि बताइए जी इंतजामिया क्यों, आप मतलब क्या मसला है, आपने इजाजत देनी है नहीं देनी है बताएं इसके, और नहीं देनी है तो उसकी रीजन बताएं। तो जो हमारी डीसी साहब हैं लाहौर की, राफिया साहिबा, उन्होंने ये प्ली ली अदालत के अंदर कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गड़बड़ का आगाज 9 मई का लिबर्टी से ही किया था, लिहाजा हम लिबर्टी में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इजाजत नहीं दे सकते। और इसी तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी ये रिपोर्ट्स हैं और उनकी भी इनपुट है, इसलिए तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत जो है ना वो नहीं मिल सकती है। तो इस पर जज साहब बड़े हैरान हुए। जज साहब ने कहा ठीक है, आप मुतबादिल जगह दे दें। अगर आपको लिबर्टी से कोई मसला है या आप समझते हैं कि लिबर्टी से कोई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो ठीक है, कोई मुतबादिल जगह दे दी जाए। अब मुतबादिल जगह पे भी अगर आप जलसे की इजाजत नहीं देते हैं, ये मुझे लगता है कि हर जज को इतना बहादुर होना चाहिए जिस तरह से वो कहते हैं ना कि गोल्डन वर्ड्स में लिखने वाली ये लाइन है। तो जस्टिस राहील कामरान ने कहा कि अगर आप मुतबादिल जगह पर भी तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं देते हैं तो फिर लाहौर में कोई भी जलसा नहीं कर सकेगा, किसी सियासी जमात को जलसे की इजाजत नहीं होगी। फिर किसी सियासी जमात को जो है ना वो ये इजाजत नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के वो फिर जलसे जुलूस करती फिरे। अगर किसी एक सियासी जमात को इजाजत नहीं दी जा रही तो फिर किसी भी सियासी जमात को जो है ना वो इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये थी नाज़रीन किराम, आप समझिए ना, शहरग जो आज राहील कामरान साहब ने पकड़ लिया। इससे असर क्या पड़ेगा? इससे असर जो है ना वो बड़ा डेंजरस पड़ने वाला है और नून लीग जो है ना वो इस पर डाडी फंस गई है। ये जानने से पहले एक सिचुएशन मैं आपके सामने और रखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि नून लीग कैसे फंस गया इस पूरी सूरत हाल के अंदर। सिचुएशन नाज़रीन किराम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इस्लामाबाद में ना पेशावर में कहीं पर यानी कि इकट्ठा होने की इजाजत ही नहीं है। शायद जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के जो बेसिक एक फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, शायद वो तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया है, क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं है। फलस्तीन के हक में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे होकर एक पावर शो करना चाहते थे, उसको भी जो है ना वो इजाजत दी गई। यानी कि इजहारी यकजहती करना चाह रहे थे, लोगों को इकट्ठा जो है ना वो होने के लिए तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी, उसकी भी इजाजत नहीं दी जा रही। आप ये देखिए कि नाज़रीन किराम, मैं हैरान हूं। मैं अभी इराक में दे रहा था कि किस तरह से लाखों की तादाद में जो है ना वो लोग निकले हैं, फिर तकसीम स्क्वायर पर भी लोग निकले हैं, मतलब हर जगह पर दुनिया भर में, इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मैंने देखा है कि लोग निकले हैं। अब और किसी जमात के अंदर तो इतना मतलब दमखम ही नहीं है कि वो लोगों की बड़ी तादाद को निकाल सके। एक जमात है नाज़रीन किराम, एक जमात है जो कि लोगों को इकट्ठा कर सकती है, जिसके साथ लोग कॉस्ट की वजह से इकट्ठे होते हैं, उसका नाम तहरीक इंसाफ है। अदरवाइज आपने देख ही लिया है, बिरयानियां, पुलाव, मुर्ग, गुड़ वाले चौल और वो भी सारी चीजें जो है ना वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकी हैं। आपके सामने ये सारी चीजें, उस जमात को फलस्तीन के हक में भी इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। यानी कि दुनिया में हमारा क्या पैगाम, दुनिया में क्या पैगाम जाएगा? अब देखिए कि दुनिया भर से लोग इकट्ठे हो चुके हैं, इकट्ठ हो चुका है। अभी तक मुझे बताएं कि पाकिस्तान में फलस्तीनियों के लिए कौन सा बड़ा इकट्ठ हुआ है? एक बड़ा इकट्ठ नहीं हुआ। तो तहरीक इंसाफ ने यह दरखास्त दी कि हमें जनाब उनके हक में बाहर निकलने की इजाजत दी जाए। उधर भी इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है, उधर भी गड़बड़ की जा रही है। अब नाज़रीन किराम, ये जो लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर है या लाहौर हाईकोर्ट का जो हुक्म है, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बुरी तरह से फंस चुकी है। वजह यह है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा जो है वो मीनार पाकिस्तान पे है, जहां पर जनाब मोहतरम आंखों के तारे को जो है ना वो हेलीकॉप्टर में बिठाकर जो है ना वो लेकर आया जाएगा और उनका जो है ना वो वहां पर जलसा करवाया जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि बिलाल यासीन की कुछ देर पहले कि मैं खबर पढ़ रहा था, तो बिलाल यासीन साहब ने यह कहा जी हमने इजाजत मांग लिया है तहरीरी तौर पर डीसी साहिबा से। अब डीसी साहिबा, और वो ये भी इस बारे में भी जो है ना वो मुतमिन है कि डीसी साहिबा जो है ना वो इजाजत दे देंगी, और ना सिर्फ इजाजत देंगी बल्कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। अभी एक ग्रुप में अंदर जो है ना वो मैंने कुछ चीजें देखी हैं जहां पर पीटीवी के अमले को इस बात के ऊपर मामूर किया गया है कि बीट रिपोर्टर्स को यह पैगाम पहुंचाया जाए। पीटीवी का अमला जो है ना वो बता रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फलां जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, फलाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की फलां जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो उसे जो है ना वो आपने कवर करना है। ये पीटीवी के अमला है, इनकी पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है। लेकिन बहू जी का ये जलसा तो शायद नाज़रीन किराम ना चल सके, लेकिन तहरीक इंसाफ को अब इजाजत दी जा रही है। अब अगर लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म मानते हैं, प्रॉब्लम यहां पर ये हो गई है कि अगर लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म मान लेते हैं तो होगा क्या? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पावर शो कर सकेगी, और हो सकता है कि बगैर किसी बड़े लीडर की मौजूदगी में, बगैर किसी ऐसी चीज़ के जो तहरीक इंसाफ है वो शायद इतना बड़ा पावर शो कर दे कि जिसको जो है ना वो संभालना मुश्किल हो। यानी कि संभालने से मुराद ये है कि कुछ ही दिनों के बाद अब जो है ना वो बाऊ जी का भी पावर शो है, जहां पर एक लीडर बाहर से आ रहा है और जलावतनी खुद साख्ता जलावतनी काट के आ रहा है। यानी कि खुद साख्ता से मुराद है मफरूरी काट के आ रहा है, और उसको जो है ना वो प्रोटोकॉल देने के लिए भी इतना पूरे पाकिस्तान को हिलाया गया, तो उतनी बड़ी तादाद के अंदर शायद लोग इकट्ठे ना हो सके जितनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो नाज़रीन किराम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे हो जाए, इस बात का डर अब लग गया। और मैं हैरान हूं नाज़रीन किराम, ये हमारी डीसी साहबा के ऊपर भी और बाकी जो हमारी इंतजामिया काम कर रही है, कि ये वही लोग हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं। ये क्रीम होती है किसी भी सोसाइटी की, यानी कि इतनी मेहनत करके आप सीएसएस पास करते हैं, सीएसएस पास करके आप जो है ना वो मेहनत और लगन से जो है ना वो ऊपर आते हैं, और ऊपर आकर आप क्या मतलब इतने बाइस्ड हो सकते हैं, और या फिर क्या आप इतने मतलब जो है ना वो मजबूर हैं कि आप इंडिपेंडेंटली एक काम नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं फिर लाम एन नून ते है ऐसी मेहनत के ऊपर। और फिर मतलब मैं ये समझता हूं कि हमारी नौजवान नस्ल क्या सीख रही होगी इनसे। अभी मुझे एक बात बताएं, जो सूरत हाल जिस कदर इंतजामिया एक पपेट बन चुकी है, इस सूरत हाल को देखकर कितने लोग जो हैं वो अभी भी एक्चुअली ये चाहेंगे कि वो इसी तरह की जो है ना वो फील्ड में जाएं। मुझे लगता है कि लोगों की मोटिवेशन आप कम कर रहे हैं। आपसे जो लोग हैं वो डिमोटिवेट हो रहे हैं आपकी इस तरह की हरकत देख के इंतजामिया जो है वो इस कदर बेबस और लाचार है। यानी कि आप एक मेरिट के ऊपर एक जो है ना वो एक फैसला नहीं कर सकते। जरूरी है आपको कोई फोन करेगा और आपको कहेगा कि फलां करना है और आप वही करने के पाबंद हैं। मुझे लगता है कि शायद हमारी जो इंतजामिया है वो इससे ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। मैं डीसी साहबा की रिस्पेक्ट करता हूं और मैं कह रहा हूं कि उनकी रिस्पेक्ट में इजाफा होना चाहिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको पपेट नहीं बनना चाहिए। तो ये तो आप इन्हें खुद देखना है। लेकिन जस्टिस राहील कामरान नाज़रीन किराम
इस हुक्म को देकर मुझे लगता है कि हीरो बन गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही चाहिए था, इमरान खान को भी यही चाहिए जो जिस तरह का हुक्म है। अब उसके ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं होता, वो इंतजामिया ने करना है। अगेन डीसी साहबा के ऊपर और इंतजामिया के ऊपर, वही CSS हमारे बाऊ लॉट के ऊपर है कि वो किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।